मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बालाघाट में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन के गढ़ में कांग्रेस ने बड़ी सेंध लगाई है। बता दें कि बालाघाट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बहरई के लगभग 1 सैकड़ा से अधिक लोगों ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। यही वजह है कि पार्टियां अपने को मजबूत करने में जुटी हुई हैं, जिसको लेकर लगातार राजनीतिक दलों के द्वारा अपने पक्ष में जन समर्थन जुटाया जा रहा है। इसी क्रम में कांग्रेस ने बालाघाट विधायक नर्मदा घाटी विकास मंत्री गौरीशंकर बिसेन के गढ़ ग्राम बेहरई में युवा नेता प्रवेश पटले सहित लगभग 150 लोगों को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई है। ग्राम बहरई में आयोजित किए गए इस सदस्यता कार्यक्रम के दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष राजा सोनी, कांग्रेस नेत्री अनुभा मुंजारे, सेवा दल अध्यक्ष सौरभ लिल्हारे, ब्लॉक अध्यक्ष दमन सिंह राहंगडाले, बालकृष्ण बिसेन, कनकी सरपंच दुर्गा पगरवार, अंजना चौहान, रेखलाल भोयर, शारदा पटले, सुखचंद पारधी, साहूलाल भगत, मोहन मस्कुले, राधेलाल पटले, हुकुमचंद बघेली, मंशाराम कोसरे, कपिल बर्वे, सचिन पांडे की उपस्थिति में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की रीति नीति और वचन पत्र से प्रभावित होकर ग्राम पंचायत बहरई के सैकड़ों लोगों ने युवा नेता प्रवेश पटले के नेतृत्व में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष राजा सोनी ने प्रदेश की भाजपा सरकार और भाजपा संगठन पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के लोगों का काम ही सिर्फ धोखा देना है। जिस तरह से ग्राम बहरई में प्रवेश पटले के साथ धोखा हुआ है, उसी तरह प्रदेश में कमलनाथ सरकार को भी भाजपा ने धोखा दिया। वहीं देश के जिन राज्यों में उनकी सरकार नहीं है, वहां भी इसी तरह का कार्य भाजपा के द्वारा किया जाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शहीदों की पार्टी है, कांग्रेस के लोगों ने देश के लिए बलिदान दिया है। इस दौरान सदस्यता ग्रहण करने वाले सभी लोगों का कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष ने स्वागत किया। तो हम सभी इस बात को समझते हैं कि आप लोग यहाँ पर अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हमारा मान सम्मान ही हमारे लिए सर्वोपरि है। ये चीज बिल्कुल हम इस चीज को समझ सकते हैं। जिस तरह की हरकत प्रवेश भाई के साथ हुई, हम सचमुच इसकी बहुत बहुत निंदा करते हैं और हम तो अपना सरपंच आज से प्रवेश भाई को मानते हैं। यहाँ से ग्राम बहरई, मैं ग्राम पंचायत बहरई की समस्त जनता के यहाँ पर उपस्थित जितने भी हमारी माताएं बहनें हैं, युवा साथी हैं, बुजुर्ग साथी हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज आपके ऊपर काफी दबाव था। हम सभी जानते हैं कि रात से जो गतिविधियां यहाँ पर ग्राम में चल रही थी, उसके बावजूद भी आप सीना तानकर आज कांग्रेस के इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हुए, कांग्रेस की सदस्यता आपने ली। इसके लिए आप सभी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं आपको। साथियों, ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, इनका काम ही सिर्फ धोखा देना है। आप सभी देखते हैं, बहुत छोटा सा उदाहरण है, जिस तरह से ग्राम पंचायत बहरई में प्रवेश भाई के साथ हुआ है, उसी तरह से मध्य प्रदेश में हमारे जो मुख्यमंत्री थे माननीय कमलनाथ जी के साथ, हमारी कांग्रेस पार्टी के साथ धोखा देने का जो काम है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। इसके साथ ही आप देख रहे हैं कि देश में जहां उनकी सरकारें नहीं है, वहां पर भी इसी तरह का काम करते हैं। वो कहीं विधायकों को तोड़ेंगे, कहीं किसी को धमकाएंगे, कहीं किसी के घर ईडी का छापा मारेंगे, कहीं किसी के घर सीबीआई का छापा मारेंगे। अगर किसी का मन नहीं भी है तो उसके व्यापार में उसको हानि पहुंचाकर उसको अपने साथ मिलाने का प्रयास ये भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं साथियों। लेकिन आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने कभी ऐसा कोई कृत्य नहीं किया। कांग्रेस पार्टी हमेशा सत्य के मार्ग पर चली है। अभी आप सभी जानते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है वो शहीदों की पार्टी है। आज हमारे पास उदाहरण है कि आप चाहे इंदिरा गांधी जी को ले लें, चाहे राजीव गांधी जी को ले लें, चाहे महात्मा गांधी जी को ले लें, इन्होंने देश के लिए बलिदान किया है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की बात हम करें तो एक नेता का नाम वो सामने लाकर रख दे जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया हो या देश के लिए खून बहाया हो। साथियों, भारतीय जनता पार्टी के पास एक भी ऐसा नाम आपको नहीं मिलेगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेत्री अनुभा मुंजारे ने कहा कि जनता की मांग के अनुरूप मेरे द्वारा कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की गई। विगत कई सालों से मेरे द्वारा कांग्रेस से लड़ने के कारण कांग्रेस के वोटों का नुकसान हो रहा था, जिसका फायदा भाजपा उठा रही थी। लेकिन अब वोटों का नुकसान नहीं होगा। अब वे कांग्रेस के साथ हैं और कांग्रेस पार्टी के दिशा निर्देशानुसार ही पार्टी का सिपाही बनकर कार्य करेंगी। कांग्रेस के बड़े नेताओं को भी, हमारे कार्यकर्ता भाइयों को भी, बहनों को भी, ये अनुभा मुंजारे चुनाव लड़ती है। समाजवादी पार्टी से, साइकिल से, कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती पंजे से। उसका नतीजा ये होता है कि दोनों को नुकसान उठाना पड़ता है, दोनों का वोटों का बंटवारा होता है और भारतीय जनता पार्टी को उसका सीधा लाभ मिल जाता है। तो यही कारण था कि ये सारी बातें हमको जनता
जनता की तरफ से आती रही। लगातार जनता की ये मांग थी कि आपको कांग्रेस ज्वाइन करना चाहिए। माननीय कमलनाथ जी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी, उनके तरफ से भी लगातार ये बात आ रही थी। जो हमारे बालाघाट जिले के 3 कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, लालजी किरनापुर क्षेत्र की विधायक सुश्री हिना कावरे जी, बैयर क्षेत्र के विधायक और हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष सम्मानीय संजय उइके जी, और कटंगी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के विधायक सम्मानीय कामलाल सहारे जी, इन सभी की इच्छा थी कि मुंजारे परिवार को किसी भी तरीके से कांग्रेस में शामिल होना चाहिए, नहीं तो अगर ये अलग रहेंगे तो इसका सीधा सीधा फायदा भाजपा को मिलता रहेगा। भाजपा बिना काम काज के जीतती चली जाएगी। तो हम आपके जनता के लोग हैं, हम अपने आप को नेता नहीं मानते, हम जनता के लोग हैं, जनता के हम सेवक हैं। तो हमने आपकी बात समझी, हमने आपके जनादेश को स्वीकार किया और आपका मान सम्मान हमारे मान सम्मान से बड़ा है, इस बात को हमने ध्यान में रखा और फिर माननीय कमलनाथ जी के हमने अपनी सहमति प्रदान की। सेवादल अध्यक्ष सौरभ लिल्हारे ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार में आज युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। जो रोजगार सरकार मुहैया करवा रही है उसमें भी प्रदेश सरकार के विधायक लाखों रुपये लेकर भ्रष्टाचार करा रही हैं। पटवारी चयन परीक्षा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष का कर्तव्य होता है कि पिछड़े वर्गों का कल्याण करना। आपसे पूछना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में कितनी नौकरी पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन जी के द्वारा निकाली गई। नौकरी निकाली जाती है और उसमें 700 रुपए आपके बच्चे से फीस ली जाती है, इकाई की फार्म भरने की 700 रुपए आपके बच्चों से फीस ले ली जाती है। नौकरी निकलती, करोड़ों रुपए की सरकार को आमदनी हो जाती है, लेकिन वो नौकरी का रिजल्ट घोषित नहीं होता है। रिजल्ट घोषित होता है लेकिन नियुक्ति नहीं मिलती। अभी आपने देखे होंगे, आप लोगों के बच्चे लोग पटवारी भर्ती की तैयारी किए होंगे, 15-15 लाख रुपए में पटवारी बना दी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और ग्वालियर का एक भारतीय जनता पार्टी का विधायक, उसके यहाँ खुली नकल चलाई गई। अगर आपका बच्चा इतनी पढ़ाई कर रहा है तो आप चाहते हैं ना कि उसको नौकरी मिले, उसको रोजगार मिले, लेकिन ये जो निकम्मी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसमें ना आपको के बच्चे को नौकरी मिलेगी ना रोजगार मिलेगी। इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष दमन राहंगडाले एवं बालकृष्ण बिसेन ने भी सभा को संबोधित करते हुए अपनी बात कही। हमने कहा कि सरकार अगर बन गई तो भी हमारा विकास नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिन्होंने छत्र राज किया है आप उनको अच्छे से जानते हैं। अभी मैं पता तो था नहीं बेरा इससे, क्योंकि मैं ब्लॉक अध्यक्ष बना हूँ। उस दिन से कुछ पंचायत ऐसी है जहाँ पे भाव का एक छत्र राज हुआ करता था, उसमें मैं बेराई को भी मानता हूँ। लेकिन आज मुझे ऐसा लगा कि छत्र ढल रहा है। भाव की ऐसी गत है, वो बोलते हैं ना, अपन गाँव के हमारे बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि जो दिया बुझता है वो ज्यादा फड़फड़ाता है। बुझने वाला दिया फड़फड़ाना चालू हो चुका है। और आज जब उनको बेराई की स्थिति, वस्तु स्थिति पता चली, आज दोनों पति पत्नी इस गांव में आकर के, हमारे मंत्री महोदय को 40 साल से आप लोगों की याद नहीं आई, लेकिन आज जब आप कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं पता चला, तो उस गांव में आकर के आपके ऊपर में 3 राउंड हो गए, मुझे तो एक ही राउंड का पता था। आयोजित किए गए कार्यक्रम के दौरान आदर्श कटरी, ऋषभ पार्थी, विजय बघेले, शिव प्रसाद हरिनखेड़े, गोपीचंद बटले, दीपक चौधरी सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।